सलमान खान, रणबीर कपूर, अक्षय कुमार, विकी कौशल, शिल्पा शेट्टी, करण जौहर, जैकी श्रॉफ, अनन्या पांडे, रवीना टंडन, सुभाष घई, मधुर भंडारकर, प्रसून जोशी, प्रीतम। जी हाँ, इतने सारे लोग, इतने लोगों का नाम सुनकर के अगर आपको लगता हो कि ये कोई बिग बजट और स्टार कास्ट से भरी हुई फिल्म आ रही है तो जरा रुकिए। ये जमावड़ा मुंबई में किसी फिल्मी प्रोग्राम का नहीं, बल्कि आरएसएस की स्थापना के 100 साल पूरा करने के मौके पर रखे गए एक बड़े प्रोग्राम का हिस्सा है, जिसमें इतने सारे सेलिब्रिटीज का जमावड़ा लगा था। नाम था संघ की 100 साल की यात्रा, नए क्षितिज। लेकिन आरएसएस के कार्यक्रम में ये लोग करने क्या गए थे, ये सवाल अब लोग पूछ रहे हैं। सोशल मीडिया की जनता पूछ रही कि क्या गैलेक्सी के नीचे कल से शाखा लगेगी या फिर ये लोग शाखा में जाने लगेंगे। लेकिन सब तो भूल जाइए, सलमान खान को याद रखिए, क्योंकि सलमान के आरएसएस के कार्यक्रम में जाने से तमाम लोगों को बहुत बुरा लगा है। किसी सेलिब्रिटी का इतना नाम नहीं लिया जा रहा, लेकिन सलमान पर लोगों का गुस्सा कैसे है, अब इस पर बात करें। लेकिन उससे पहले जरा एक बार ये जान लीजिए कि सलमान को लेकर के कार्यक्रम में हुआ क्या और आरएसएस प्रमुख ने क्या क्या कहा है। सलमान खान पहुंचे तो अपने दबंग स्टाइल में ही चश्मा पहने हुए हाई सिक्योरिटी के बीच में पहुंचे थे, जाकर के कार्यक्रम में बैठ गए और सलमान खान संघ प्रमुख की यानी मोहन भागवत की हर बात को अच्छे से यानी गौर से सुना। और इस दौरान संघ प्रमुख ने सलमान खान का मान रखते हुए मंच से बाकायदा उनका नाम तक लिया और जिक्र करते हुए उनकी तारीफ करते हुए कहा कि सलमान क्या पहनते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे चलते हैं, इससे स्कूल के युवा खूब प्रभावित होते हैं। सलमान खान जी क्या पहनते हैं, कॉलेज विद्यार्थी वैसा पहनते हैं। अरे भाई क्यों पहन रहे? नहीं, उन्होंने पहना इसलिए, और उन्होंने क्यों पहना मालूम नहीं। और फैशन उत्पन्न करने वाले लोग होते हैं वो समाज के विश्वास पात्र, श्रेष्ठ, कीर्तिमान ऐसे लोग होते हैं जिनको अपनी भाषा में कहते हैं महाजन या श्रेष्ठ। वहीं संघ प्रमुख ने फिल्मी दुनिया के लोगों के सामने एक बड़ी बात कही। उन्होंने फिल्मों के बायकॉट का बिना नाम लिए हुए बड़ी बात कही और कहा कि संघ कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, संघ को पावर और लोकप्रियता से कोई मतलब नहीं, संघ किसी का भी विरोध नहीं करता है। कार्यक्रम में ये सब चल ही रहा था, लेकिन इस कार्यक्रम के बाहर जो लोग सोशल मीडिया पर आरएसएस के कार्यक्रम में जाने वाली सलमान खान की तस्वीर देख रहे थे, उस पर सवाल खड़े कर रहे थे। आरएसएस के कार्यक्रम में सलमान खान को देख करके लोग तरह तरह के सवाल कर रहे थे। आरएसएस के कार्यक्रम में डर के मारे आधी फिल्म इंडस्ट्री हाजिरी लगा रही, ये बातें सोशल मीडिया पर लिखी जा रही थी। सलमान खान, अक्षय कुमार, विकी कौशल और रणबीर कपूर सब पहुंचे थे, लेकिन सलमान ज्यादा टारगेट पर थे। लोग कह रहे हैं कि सलमान खान अगर हाजिरी नहीं लगाते तो उनसे Y+ की जो सुरक्षा उन्हें मिली हुई है वो छिन जाती। शिल्पा शेट्टी के पति भी कई सारे मामलों में जमानत पर चल रहे हैं, उनका मामला बिगड़ सकता था, ऐसे भी लोग सवाल कर रहे हैं। सलमान खान के जाने के बाद कुछ लोग दौड़ करके मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी के पास भी पहुंचे और पूछने चले गए कि क्या सलमान खान को आरएसएस के कार्यक्रम में जाना चाहिए, तो मौलाना ने उन्हें टका सा जवाब दिया। आरएसएस के कार्यक्रम में कोई भी जा सकता है, उसमें जाने में किसी को कोई पाबंदी नहीं। ये बात मौलाना ने सलमान खान को लेकर के कही। हालांकि कुछ लोगों ने सीधा सलमान खान के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया, कहने लगे जो आदमी कभी मुसलमानों के लिए नहीं बोला हो वो कभी हमारा रोल मॉडल हो ही नहीं सकता। हालांकि इससे पहले भी सिकंदर रिलीज के वक्त भी सलमान खान ने राम जन्मभूमि एडिशन वाली घड़ी पहनी थी, जिसको लेकर लोगों ने खूब हाय तौबा मचाई थी। अब लोग फिर एक बार कह रहे हैं कि ये फिल्मी एक्टर कभी भी मुसलमानों के भी रोल मॉडल हो ही नहीं सकते। हालांकि इस कार्यक्रम में शाहरुख और आमिर को लेकर के भी चर्चा है। आरएसएस के कार्यक्रम में ये दोनों चेहरे नहीं दिखे। हालांकि इसको लेकर के कुछ लोग इस बात से जोड़ रहे हैं कि बीजेपी के तमाम नेताओं ने शाहरुख खान को लेकर के गद्दार तक कह दिया था और कटाक्ष किया था। इसके बावजूद वो भारत के सुपरस्टार बने हुए हैं। तमाम लोगों का कहना है कि आमिर और शाहरुख इसलिए नहीं पहुंचे क्योंकि उनमें रीढ़ है। वहीं कुछ लोग सवाल इसलिए भी उठा रहे हैं कि अगर आमिर और शाहरुख खान नहीं पहुंचे तो इसके पीछे बड़ा कारण है, क्योंकि हाल ही में कुछ लोगों ने उनकी फिल्म का विरोध किया था, जैसे लाल सिंह चड्ढा आमिर खान की और जवान का विरोध जो कि शाहरुख खान की थी उसका भी विरोध हुआ था। जबकि कुछ लोगों का दावा है कि दोनों अपने काम को लेकर के व्यस्त हैं, इसीलिए वो भारत में नहीं है और इसीलिए वो उसमें नहीं पहुंचे। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब सलमान खान बीजेपी या उससे जुड़े हुए किसी व्यक्ति या किसी संगठन से जुड़ करके या किसी कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया हो। इससे पहले भी जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, यानी
2014 से पहले जब वो पीएम नहीं थे तब भी उनके साथ गुजरात में जाकर के पतंग उड़ा चुके हैं। यानी सलमान खान का मोदी तक के से याराना पुराना है और अब वो कार्यक्रम में पहुंच गए हैं। इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? शेयर कीजिए अपनी राय, अपनी ओपिनियन, अपनी वॉइस हमारे साथ, क्योंकि ये है इंडी वॉइस, आपकी अपनी इंडिपेंडेंट वॉइस।